हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज के हमारे कंप्यूटर की क्लास में हम सीपीयू एवं एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। 2023 तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनको करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आप सभी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने आंसर को देते रहिए, जिससे आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले एग्जामों में आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। 1 मदरबोर्ड, 2 सीपीयू, 3 रैम, 4 रोम। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम सीपीयू के कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम है, आप सभी को सीपीयू का पूरा नाम पता होगा। देखते हैं। 1 सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट, 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 3 कोर प्रोसेसिंग यूनिट, 4 सेंट्रल पावर यूनिट। तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से सीपीयू के प्रमुख 2 घटक कौन से हैं। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स और मुख्य स्मृति, 3 कंट्रोल यूनिट और एएलयू, 4 एएलयू और बस। सीपीयू के जो 2 प्रमुख घटक है उसके अंदर एक आते हैं कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। 1 बाइट्स के अंदर, 2 बिट्स में, 3 इम्पल्स में, 4 हर्ट्ज में। तो सीपीयू जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका दिमाग सीपीयू होता है और सीपीयू की गति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज हो जाएगा। गीगाहर्ट्ज भी बोलते हैं, इसके अंदर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू शेड्यूलर को किन नाम से भी जाना जाता है। 1 जॉब शेड्यूलर, 2 रिसोर्स शेड्यूलर, 3 शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या 4 प्रोसेस शेड्यूलर। तो सीपीयू शेड्यूलर है, इसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर है ये सीपीयू के अंदर होता है। देखते हैं। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानदंडों के चुने हुए सेट के अनुसार प्रणाली के प्रदर्शन को बढ़ाना है, यानी कि जो इनके द्वारा कुछ मापदंड होते हैं उनके द्वारा जो कुछ सेट चुने जाते हैं उनके प्रदर्शन को आगे बढ़ाना, ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है, यानी कि सीपीयू के कौन सा मुख्य कार्य नहीं है इनमें से। आप क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़े। 1 ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, 2 अर्थमेटिकल और तार्किक लॉजिकल कार्य निष्पादन करना, 3 संग्रहित प्रोग्रामों निर्देशों को निष्पादित करना, 4 प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य स्टोरेज के निकट में संपर्क करना। तो सीपीयू क्या क्या कार्य कर सकता है ये तो हमें पता ही है, हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं कर सकता है। तो सीपीयू इनमें से ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े ये नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी सभी काम सीपीयू कर सकता है, जैसे अर्थमेटिकल और तार्किक गणनाएं कर सकता है, प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकता है, या स्टोरेज को
संपर्क में ला सकता है, जैसे एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में किसी भी को डालना, ये कर सकता है आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है? एक नियंत्रित इकाई कंट्रोल यूनिट, दो अंकगणित तर्क इकाई। इनमें से कौन कौन करता है देखते हैं। केवल एक, दो, केवल दो सही है, ना तो एक ना ही दो या तीन, यानी कि सॉरी तीन है और चार है, एक और दो दोनों। तो कंप्यूटर के जो सिस्टम है इसके काम को कौन नियंत्रित करता है? तो इनके अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है जिसे सीयू बोलते हैं, वह सारे काम को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अंदर घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? यह लिखित एग्जाम राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। एक कंट्रोल यूनिट, दो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तीन स्टोरेज यूनिट, या चार आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, इसकी सारी गतिविधियां हैं इनको समन्वय करता है, इनके सुचारू रूप से चालू करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रणाली है जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक प्रवेशक के रूप में कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? एक ALU, दो कंट्रोल यूनिट, तीन सिस्टम बस, चार CPU रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, इसका भी काम यही है कि जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक अन्य प्रवेशक के रूप में कार्य करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट किसका काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए, एक तरफ कंपोनेंट दिए गए हैं, एक तरफ विवरण है। इस प्रकार की क्वेश्चनों को हम ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन भी जल्दी समय में हो जाता है और गलत होने की संभावना भी कम हो जाती है। जैसे हमें पता है CPU के अंदर क्या क्या होते हैं। CPU के अंदर ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है, यानी कि C के अंदर 4। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग C के अंदर 4 केवल 2 ऑप्शन में है, तो 3 और 4 ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए हमारे। फिर देखते हैं ICR, इसकी फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी कि ICR की फॉर्म होती है। D के अंदर एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिसे आगे देखते हैं CRT, यानी कि आउटपुट डिवाइस होती है, और WSI इंटीग्रेशन, यह एक CMOS टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? यानी कि CPU कौन से प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकता है? एक असेंबली भाषा में, दो ऑक्टेन में, तीन सांकेतिक भाषा में, चार द्विआधारी में। तो CPU किसमें कर सकता है? तो जो द्विआधारी होती है इसके अंदर कर सकता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और ये द्विआधारी क्या होता है? कंप्यूटर में प्रत्येक डेटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट के रूप में स्टोर किया जाता है। द्विआधारी का मतलब एक तरह से बिट के रूप में, यानी कि एक स्टोरेज की कैपेसिटी है CPU के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU रजिस्टर के आकार को भी कहा जाता है और यह किसी भी दिए गए समय पर डेटा की मात्रा को इंगित करता है जिसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है, यानी कि साइज या आकार को क्या कहा जा सकता है? ये एक शब्द का आकार होता है, दो कैश मेमोरी का आकार होता है, तीन सिस्टम बस का आकार होता है, चार भंडारण क्षमता होता है। तो जो रजिस्टर का आकार है इसे हम शब्द का आकार है इसे भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU है, अगर ये
क्लास अब तक आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का वह भाग जो अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? 1 रैम, 2 ALU, 3 मदरबोर्ड या 4 रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? 1 स्टोरेज यूनिट, 2 CPU, 3 इनपुट या 4 रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो CPU है इसके अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसी के अंदर होता है, इसीलिए ये सारे ऑपरेशन इनके द्वारा ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का केंद्रीय नारेट तंत्र कहलाता है? 1 रजिस्टर्स, 2 प्राथमिक मेमोरी, 3 अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या 4 कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से सही कथन की सही या गलत की पहचान कीजिए। 1 कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट CU डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती है। 2 CPU को एकीकृत परिपथ ऐसी चिप में बनाया जाता है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। फ्लैट पैड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। तो इसके अंदर क्या तीनों सही है या 1 गलत, 2 और 3 सही है? 1 और 3 सही है, 2 गलत है, या 1 और 2 सही है, 3 गलत है? तो इसके अंदर अभी हमने देखा था CU डाटा को वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करता है और IC को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और जो फ्लैट बैंड होता है यह सिर्फ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, यानी कि 1 और 2 सही है और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? 1 अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट, 3 रजिस्टर्स, 4 रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU एंड ALU में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें जो कंप्यूटर की भाषा होती है ये कभी कभार हमारे कोई वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो आप क्वेश्चन के जो इंग्लिश पार्ट होता है उसको भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जा सकती है और आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे क्लासेज और जो नोट्स वगैरह हैं यह डाले जाएंगे, तो आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यह एक रैम का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट यानी कि एक CPU रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन करने के लिए अगले निर्देश इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को संग्रहित स्टोर के लिए किया जाता है, यानी कि वो कौन सा हिस्सा है? 1 एक्यूमुलेटर, 2 इंडेक्स रजिस्टर, 3 प्रोग्राम काउंटर, 4 मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? 1 प्रोसेसर सॉकेट में, 2 मुख्य स्मृति, 3 अंकगणितीय तर्क इकाई, 4 कैश मेमोरी। तो ये क्षमता होती है अंकगणितीय तर्क इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 है। रजिस्टर किसका समूह है? यानी कि एक किन किन से
मिलके बना होता है। एक फ्लिप फ्लॉप 2 OR गेट से, 3 AND गेट से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप को लोकप्रिय रूप से बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट के रूप में जाना जाता है। यह डेटा के एक बिट बाइनरी अंक को संग्रहित करता है। डेटा भंडारण तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि हमें पता है जो हमारा CPU है ये 2 अंक पे कार्य करता है, 0 और 1 पे, और इन्हें हम बाइनरी अंक कहते हैं और ये 1 बिट के बराबर होते हैं। और इसी तरह एक फ्लिप फ्लॉप के रूप में कार्य करता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? 1 रैम में, 2 हार्ड डिस्क में, 3 मैग्नेटिक टेप में, 4 DVD में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारी रैम है इसके अंदर CPU की डायरेक्ट पहुंच होती है, यानी कि जो भी डाटा होता है CPU डायरेक्ट रैम से कलेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? 1 अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट, 3 रजिस्टर या 4 रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जो रजिस्टर है, अभी हमने देखा था वहां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, विवेचन और मॉनिटर करता है? 1 मेमोरी, 2 रजिस्टर यूनिट, 3 कंट्रोल यूनिट या 4 ALU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25 है नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट और अंकगणितीय तर्क इकाई ALU को एक साथ सामान्यतः कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? 1 अभिकलनात्मक इकाई कम्युनिकेशनल यूनिट, 2 संग्रहण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट, 3 स्ट्रीमिंग इकाई या 4 प्रक्रमण इकाई प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रक्रमण इकाई यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? 1 अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट, 3 मुख्य मेमोरी या 4 माउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउस। माउस एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? 1 मदरबोर्ड में, 2 मेमोरी में, 3 CPU, 4 रैम। तो सारे ऑप्शन हम जानते हैं ऑपरेशंस होते हैं ये CPU के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? 1 अदा इकाई में, 2 स्मृति भंडारण इकाई में, 3 केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में, 4 प्रदा इकाई में। इसका सही आंसर हो जाएगा जो CPU है इसके अंदर सारी जो जटिल गणनाएं होती है ये होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, 2 इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, 3 इलेक्ट्रॉनिक बुक, 4 इलेक्ट्रॉनिक जनरल। जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 1 केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी कि CPU सीधे प्राथमिक संग्रहण के संचार करता है। 2 हार्ड डिस्क पर संग्रहित डेटा को पहले प्राथमिक संग्रहण में स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद इसे CPU द्वारा एक्सेस किया जाता है। क्या इनमें से दोनों सही है? 1 सही 2 गलत हैं, 1 गलत 2 सही है या दोनों गलत हैं? तो इसके अंदर दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और आप इसी तरह क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। हार्ड वर्क और क्विक रिवीजन है, यानी कि रिवीजन ही सक्सेस की चाबी है। तो आप रिवीजन करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप इसी तरह क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए। आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।